इसको भी खोल लिया जाए। बेटा नॉमेनक्लेचर में कोई पॉइंट लिखाया था कि कोई भी पॉइंट नहीं लिखाया था? अच्छा, सबसे पहले कैटायनिक पार्ट का, ओके समझ लो। नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सबसे पहले अपन ने नॉमेनक्लेचर किया था किसका, बोलो? हाँ, मतलब उसमें अपन ने बोला था फर्स्ट डू नॉमेनक्लेचर ऑफ कैटायनिक पार्ट। हाँ, बस इसको कंटिन्यूटी में लिखे उसके, है ना? फॉलोड बाय एनायनिक पार्ट, ये कल हो चुका, ठीक है। सेकेंड, वाइल, बेटा अब यहां ध्यान दो, वाइल डूइंग nomenclature of complex part, first do naming of ligands in alphabetical order. If name of ligand is repeated more than once, then mention their number by word di, tri, tetra, etc. But ठीक है, यदि एक से ज्यादा है तो डाई ट्राई टेट्रा, बट डाई ट्राई टेट्रा आर नॉट पार्ट ऑफ alphabetical order, are not part of alphabetical order, ठीक है बेटा? क्या? अच्छा, मुझे लगा मैं टेढ़ा टेढ़ा लिख रहा हूँ। अच्छा, मैं तो सीधा सीधा लिख रहा हूँ। बॉडी टेढ़ा है। गूगल मीट है, हम लोग अब जूम से शिफ्ट हो गए, जूम वाले में टेक्स्ट करने लगे। But ditetratetra are not part of alphabetical order. If word di-tri-tetra are present in, if word di-tri-tetra are present in name of ligand
and such ligand is itself repeated more than once, then to mention number of ligand, write word bis in place of di, tris in place of tri, tetrakis in place of tetra. Clear? In order to avoid confusion. In order to avoid confusion, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना? नहीं आया क्या? तो क्या आ गए कि नहीं आ गए? नीचे ही तो थे हमने। हाँ, पराठे खा रहे थे यार आधे घंटे पहले, ज्यादा खा लिया। हेलो हेलो हेलो, वॉइस में आ रहा है। हेलो, हाँ सर, कहाँ हो बच्चे बैठे? हाँ सर, कहाँ हो बच्चे बैठे? ऑफिस के बाहर हो? अच्छा, देख बाहर हैं सर। ठीक है। और क्या बोल रहे हो बच्चा? मोबाइल हाथ पे क्या कर रहा है तेरे? मोबाइल हाथ पे इंस्टा चला रहा है? इंस्टा चला रहा है तो मतलब हद कर दी तूने यार। मतलब तू क्लास में बैठ के इंस्टा चला रहा है। ये यदि किसी पे गिरा तो नहीं है? मैंने भी ऐसे फेंका, मेरे को तो गिरा थोड़ा सा। नहीं, अरे वो है इसमें, क्या नाम है उसका? अच्छा, मेरी शर्ट ने जेठालाल को फेल कर दिया। अच्छा, चलो थोड़ा तुमने रूल पे ध्यान दिया कि नहीं दिया? ओ भाई, इंस्टाग्राम क्या था लास्ट रूल? एक बार रिपीट हो रहा है तो उसको
टेट्रा से रिप्लेस कर देंगे। मतलब यदि कोई वर्ड रिपीट हो रहा है उसको बेस टेट्रा किस कर देंगे? बार-बार ही लिखेंगे और रिप्लेस। क्या कौन सा रूल है भैया? बार बार नहीं लिखेंगे, रिप्लेस कर देंगे का मतलब? यदि मतलब CN4 है तो क्या लिखेगा? टेट्रा के साइनाइड। हाँ पढ़ ले थोड़ा सा, है ना? वो लिखा है यदि लिगेंड के नाम में डाई ट्राई टेट्रा हो और वो रिपीट हो रहा हो तो उसको 2 बार शब्द डाई नहीं लगाना है, एक ही बार। लिगेंड के नाम में तो डाई लगेगा, लेकिन जो लिगेंड जितनी बार रिपीट हुआ है वहां पर डाई नहीं लगेगा। वहां पर क्या लिखेंगे अपन? बेस लिखेंगे। ठीक है, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन में यहीं पे लिख देता हूं COEN टू CL। अरे यार मैं तो पढ़ा लिखा हूं, कैसी हरकतें कर रहा हूं। EN पहले लिख दिया, CL फिर BR, तो लिखना चाहिए था BR CL EN ट्वाइस। बोलो बेटा, प्लस चार्ज। तो इसको लिखने के लिए लिगेंड का नाम क्या लिखता मैं? पहले ब्रोमाइडो, फिर क्लोराइडो। अब कैटाइन का नाम न दिया तो कछु न करना। पहली बात तो वहाँ कैटाइन है नहीं, यही कैटाइन है, सामने काउंटर है ना। मैं सोच रहा CO का नाम लिख रहा है। हाँ ये तो सेंट्रल एटम है। ठीक है। ब्रोमाइडो क्लोराइडो। अब इथाइलिन डाइअमाइन है, इसमें डाई है और ये खुद 2 बार रिपीट हुआ है, तो अब आएगा बेस। समझ बात? लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया। क्या ये ब्रोमो, ये क्लोरो, ये बेस है, तो ये तो नंबर 1 पे आ जाएगा। सही है। बेस टेस्ट टेट्राकेस आर नॉट पार्ट ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लिख लो वहां पे रूल में, बेस लिखा दिया मैंने। बेस टेस्ट टेट्राकेस आर नॉट। ओ ब्रोमाइडो क्लोराइडो, बेसाइडो नहीं है, बेस। इथाइलिन डाई अमाइन, अमाइन नहीं है, अमाइन। क्लियर है? उसके बाद फिर नाम लिखते रहेंगे सेंट्रल एटम का। कैसे लिखना बताएंगे, अभी तो लिगेंड्स की बात चल रही। ठीक है ना? आपको ठोपना हो तो आप ठोप लो, बिल्कुल 1 मिनट दिया आपको। और बीच में जो है कभी भी इसके नाम के बीच में ऐसे गैप नहीं छोड़ना है। ब्रोमाइडो क्लोराइडो ये सब एकदम कंटिन्यूअस लिखना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब अपन ने इनके नाम डिस्कस कर लिए। मिटा दो बेटा? नहीं ठीक है, मिटा दो। अच्छा, अब एक बार हमने लिगेंड्स के नाम लिख लिए, तो अब क्या करेंगे अपन सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो अब लिखो बेटा, आफ्टर राइटिंग नेम ऑफ लिगेंड्स write name of central atom। ठीक है बेटा? आज वो क्यों नहीं है लड़की? वो एक जो आर्या तो सुबह आई थी एक बार शायद, इसलिए डबल से नहीं आई। मिंत्रा कौन है? अंतरा तो वो आती है ना, इधर बैठती लड़की, मनस्वी। आफ्टर राइटिंग नेम ऑफ लिगेंड्स राइट नेम ऑफ सेंट्रल एटम। करेक्ट है? तो राइट नेम ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का नेम लिखो। करेक्ट है बात? अब इनका जब अपन नाम लिखते हैं सेंट्रल एटम का, तो इफ complexes cationic or neutral, then simple name of central atom is written।
Simple name of central atom is written. Clear? Example, Fe है तो आयरन लिख दो, CO है तो कोबाल्ट लिख दो, Ni है तो निकल लिख दो। निकल की स्पेलिंग गलत लिख दी है, निकल लिख दो। और Cr है तो क्रोमियम लिख दो। आरो सही था, क्रोमियम लिख दो। Pd है तो पहले डीएम लिख दो, पहला डीएम लिख दो। Pt है तो प्लेटिनम लिख दो। Sc है तो स्कैंडियम लिख दो। Ti है तो टाइटेनियम लिख दो। मतलब जो है वो लिख दो, टाइटेनियम जो नाम होता है वो लिख दो, खत्म। इसके बाद बट इफ complexes anionic मतलब कॉम्प्लेक्स के टकले पर नेगेटिव चार्ज है तो ऐड वर्ड 8 आफ्टर नेम ऑफ लिगेंड। तो वर्ड 8 लगा दो लिगेंड के नाम के बाद, क्या होगा? बीच बीच में चलता रहता है ये। अच्छा, तो ऐड वर्ड 8 आफ्टर नेम ऑफ लिगेंड। एग्जाम्पल, Fe है तो आयरनेट नहीं है, फेरेट है। क्रोमियम है तो कुछ खुद भी बोल दो भाई, क्रोमेट है। Sc है तो स्कैंडेट है। टाइटेनियम है, क्या था? टाइटेनियम, टाइटेनेट। प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट। और पैलेडियम है तो पहला डेट। पहला डेट। All chemistry is real life. Yes, that's right. निकलेट, अर्जेंटेट, मर्क्यूरेट और हाइड्राजीनेट। सिंपल वाले में सिल्वर बोलते हो, जैसे यहाँ पर ये सिल्वरेट नहीं बोलते उसको। तो गोल्ड को क्या बोलेंगे? गोल्ड ऑरेट। 10 क्यूपरेट, ऑरेट। कॉपर यदि तुम चाहिए तो क्यूपरेट, इतना बहुत है। मोलॉब्डेट, ठीक है। यदि कॉम्प्लेक्स के टकले पे नेगेटिव चार्ज हुआ तो 8 लगा देते, और यदि कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज हुआ या वो न्यूट्रल हुआ
तो सिंपल नाम लिखते हैं। ओकेस, ओकेस। हो गया बेटा? नहीं हुआ बेटा। हिमांशु बेटा मेरे को क्लियर आ रहा है क्या? कोई बीच में ब्राउजिंग तो नहीं होती बच्चे? इससे फीडबैक मिल जाएगा ना, पर वो फीडबैक दे ही नहीं रहा। कहाँ आ गया? नो सर। हाँ मतलब अपनी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा तो नहीं होता है यहाँ से एक आध नदी नाला पार करे तो फिर प्रॉब्लम हो जाए? ऐसा नहीं होता कि इधर इंदौर में अच्छा आ रही है, इंदौर से बाहर जा रही है तो खराब जा रही है। हाँ पता है ना, वो बोलते रहते थे जब ऑनलाइन में पढ़ाता था तो वो बोलते थे सर मेरा गोला नहीं घूम रहा है, ये हो रहा वो हो रहा है। तो मैं बोलता था हाँ, तो मैं कहता था तुम मीटिंग से बाहर जाओ फिर अंदर आ जाओ, अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं ये नहीं था ऑनलाइन। ये तब छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था। इसकी चोरी पकड़ी जाती जब रोशन होता बजाज। नहीं देखा तुम लोगों ने? जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था। हाँ भाई कोल्ड ड्रिंक चाहिए? पार्ले का बिस्कुट और वो चाय दिखी नहीं कहीं। बोले थे कप ले आना, मैं कप भी ले आया। सुबह सुबह कप लेके तैयार था, फिर सुबह कप भी मुझे देने पड़े, चाय भी मुझे देने पड़े। अच्छा तेरे भरोसे पे नहीं आया। श्याम की चाय पियेंगे, श्याम की इवनिंग से। चलो खैर, हाँ आज तो खैर तुम लोग की आज क्लास थी ना श्याम की? मेरी तो है ना। अरे मेरी इसके बाद भी 2 क्लास और क्या। अरे मत बताओ मुझे ऐसी बात है। जब भी मैं सुनता हूँ किसी की 4 बजे छुट्टी हो जाती तो आई फील जेलस। 4 बजे मुझे दूसरा शेड्यूल चालू होता है मेरा। परसों संडे है, बताओ। बताओ चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब बेटा सेंट्रल एटम का नाम हो गया। आफ्टर राइटिंग नेम ऑफ सेंट्रल एटम, आफ्टर राइटिंग name of central atom, mention its oxidation state, mention its oxidation state and write it in, क्या बोलते हैं इसको, रोमन, इन ब्रैकेट। ठीक है ना? एक कॉम्प्लेक्स was cationic and counter anion
is present. Write name of counter anion without mentioning. Write name of counter anion without mentioning their number. Without mentioning their number. उनके नंबर को मेंशन करने की जरूरत नहीं. Without mentioning their number. और कभी नंबर ना लिखे बिना नहीं पता दे रहा हो कौन से ऑक्सीडेशन तो नंबर लिखो. जैसे मान लो उसने बाहर लिख दिया Br2 और Cl, तो तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट से ये तो पता लग सकता है काउंटर एनाइन कितने हैं, लेकिन कौन मोनोवैलेंट, दो टाइप के होगा एनाइन, तो हमें क्या पता किस एनाइन की कितनी संख्या है, तो उस समय उसका नंबर भी लिखना पड़ेगा. यदि बाहर Cl3 लिखा हुआ है तो नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाहर Br2 और Cl लिखा हुआ है तो बताना पड़ेगा. हमें क्या पता कितने Br कितने Cl. क्लियर है बेटा? आओ कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर, ठीक है ना. कुछ एग्जाम्पल मेरे सामने आप बने हुए हैं, मैं सारे बना लेता हूं और लिखते हैं. पहला एग्जाम्पल है K4Fe CN6. बेटा NCERT खोल लो. K2PT Cl6 CO NH3 6 Cl3 1 2 3 4 Cr H2O 4 Cl2 Cl 5 PT NH3 2 Cl4 6 CO NH3 3 Cl3 7 K3 CO NO2 6 8 Na2 Fe CN 5 NO 9 NiCl 4 2 नेगेटिव. 10-11 12 भी हैं, पर पहले इनको निपटाते. आओ इसके लिए मैं लाल कलर वापरूंगा. वापरना मतलब यूज करना होता है. जो लोग अमेरिका में बैठे हैं उन्हें बता दें. भाई अब तो हो गया टाइम. करें. पहला नाम लिखूंगा पोटेशियम. पोटेशियम ये हो गया. हेक्सा साइनाइडो. साइनाइडो. अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता बेटा तो ये हो जाएगा फेरेट. आयरन नहीं आएगा. नेगेटिव चार्ज तो फेरेट आएगा 2. खत्म. ठीक है जी. अब ये वाला ऊपर जगह खाली तो ऊपर ही लिख दें, लेकिन मैं रंग नया वापरूंगा. नया नीला रंग. तुम भी क्या रखोगे? पोटेशियम
बोलो बेटा, हेक्सा क्लोराइडो प्लेटिनेट 2 4 तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं आई? जिन्हें नहीं आई मैं बताता हूँ। देख बेटा, K की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, तो 1 × 4। Fe की निकालनी है तो X मान लो, साइनाइड पे एक नेगेटिव चार्ज होता है तो -1 × 6। ओवरऑल चार्ज पूरे पे क्या था? 0 बराबर 0। अब ये +2 आ जाएगा, तो Fe यहाँ पे कायम है +2 में। इधर आ जाओ बेटा, सोचो K2 मतलब 2 × 1, प्लेटिनम की X और Cl पे -1 × 6 बराबर 0, तो X बराबर +4। तो यहाँ पर मैंने 4 लिखूंगा, समझ गए? अगला इसका नाम कोबाल्ट नहीं, पहले लिगेंड का नाम हेक्सा अमीन नहीं, अमाइन, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, कोबाल्टेट नहीं, कोबाल्ट, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है, काउंटर नेगेटिव। कोबाल्ट, सोचो X अमोनिया टकलू इंटू 6 क्लोराइड -1 × 3 बराबर 0, X बराबर 3। और फिर लिखना है क्लोराइड, ओ नहीं लिखना है, जब लिगेंड होता है तो ओ लगता है, नहीं तो जो नाम है वही होता है। ट्राई क्लोराइड नहीं लिखना है, ट्राई क्लोराइड लिखना गलत है। यस सर। आओ इधर पढ़े, नाम बोलो, टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट वो तो पता लगी नहीं है ना। 3 है। इसमें सेंटर लेटर में तो बता ही पड़ेगा, बाहर वाले की पता लगे। क्लोराइड वो तभी पता लगती जब हम बाहर मोनोक्लोराइड लिखते, ठीक है बेटा, पर अपन ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करते हैं। ठीक है। चलो कौन आएगा? डाई अमीन नहीं, डाई अमाइन टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनम के प्लेटिनेट प्लेटिनम, क्योंकि कोई काउंटर है ही नहीं तो कोई नहीं है टक्कर में, 0 है। ठीक है, क्लोराइडो प्लेटिनम बोलो बेटा, X + 0 -4 बराबर 0। बस एग्जामिनर यही तो नहीं सुनता तुम्हारी बात में। हाँ बोलो, एग्जामिनर जैसे बच्चों की सुनने लग जाए ना। हाँ, ट्राई अमाइन ट्राई क्लोराइडो कोबाल्ट 3। बोल बेटा, नेक्स्ट पोटेशियम। वैसे रूल के हिसाब से पीबी स्मॉल लेटर से चालू करना चाहिए। पोटेशियम हेक्सा नाइट्राइटो लिखोगे तो N लिखना पड़ेगा, नाइट्राइटो N कोबाल्ट 8 कोबाल्ट 8
3 कुछ नहीं, आगे ये एक्सेप्शन है क्योंकि यहाँ पे NO प्लस के रूप में रहता है, तो ये हो जाएगा। मैं दूसरे रंग वापरूंगा, नीला रंग, बोलो बोलो, सोडियम, कुछ लोग तो सो रहे हैं, सोडियम पेंटा साइनाइडो नाइट्रोसोनियम, क्या बोले, फेरेट, कितना 1 नहीं 2, सर आपको बाहर 3 लिखने चाहिए थे। मैंने 3 लिखने चाहिए थे, पर मैंने तो उतने ही लिखे थे जिसमें तो दिए थे। मैंने सही तो है बेटा जितने दिए थे उतने लिखे थे, अब जितने दिए उसके हिसाब से 2 ही आएगा। यदि 3 लिखा होता तो फिर 1 आता। लास्ट नॉट द लीस्ट, क्योंकि इसके बाद और भी हैं, बताओ। सर पर हम टेट्रा क्लोराइडो NiCl, निकल, निकलेट। सर वो 4 वाले में टेट्रा एक्वा में 2 है, जितना आपने एक ही लिखा है। क्या बोले, 4 वाले में टेट्रा, क्या बोले, अच्छा ये वाला, हाँ टेट्रा एक्वा, निकलेट, निकलेट 2 एनाइन, समझा, निकलेट 2 एनाइन, बोलो भैया, या आयन लिख देना चाहिए, निकलेट 2 आयन, एनाइन नहीं, आयन लिख दो, लोग समझ जाएंगे। 8 लगा है मतलब एनाइन ही होगा। हो गया बेटा, सब लोग को आ गया समझ में? अरे तो इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, जब मिटाऊंगा तब फर्क पड़ेगा ना। इट डज नॉट इंटरफियर, जब तक ये थोड़ा सा पक भी जाएगा। चलो हाँ बोलो ना। क्या बेटा, चैटिंग चैटिंग अब पूछेंगे बेटा, थोड़ा सा गीला हो गया, अब अच्छे से मिटा दो। जल्दी कर बेटा। किसी को भी बीच बीच में ऐसा लगता हो कि मेरे को बोर्ड साफ करना है, तो हाँ आ जाया कर दौड़ता हुआ, उससे क्या है, नींद चली जाती है। क्या, क्योंकि आयन था इसलिए लिखा है। नहीं नहीं नहीं, आयन है तो आयन लिखते हैं। सही बोल रहे हो, पता तो चल गया था पर लिखते हैं। चलो भाई, आखिरकार हमने बोर्ड मिटा लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। चलो गाइस,
नो टॉकिंग्स। आर यू NH3? क्या तुम NH3 हो? 5Cl। लो जी, NCERT है किसी के पास? लाइए। जो एक ठीक ठाक है वो लिख देता हूँ। बाकी सब तो सरल है। रूदियम है, रदरफोर्डियम नहीं। तो ये क्या है? पूछ लो, क्लास में एक से होशियार बच्चे हैं, कोई बता देगा। चल बेटा। रोधी रोड पर आज चांदनी। चॉइस। लो भाई, साइड ले साइड। मेरा पानी कहाँ है? पानी बहुत देर से मैंने पानी ना पिया। तुम लोग लिखो, तब तक मैं पानी पी के आता हूँ। ऑस्मियम होता है वो है। नहीं, CL वाले हैं। उसमें CL पाइप N जैसा नहीं है। IIT में भी डायरेक्ट ही आता है। मुझे एडवांस में भी आया तो ऐसे ही आएगा, कहीं नहीं आता था। एक बार एडवांस में आया था, NH3 को अमाइन बोलते हैं ना, अमाइन बोलते हैं। पुराने
टाइम में आईआईटी का पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट था आज की तुलना में। आईओसी ओसी में जो भी तुमने पढ़ाया ना वो 95% जेई एडवांस है। हाँ उससे तो मुझे समझ गया। आईओसी वैसे ये भी हो जाएगा। अभी थोड़े दिन शाम वाली क्लास लगेगी। तुमने वो नहीं पढ़ा क्या यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग? हाँ वो और पढ़ा दूंगा, पक्का हो जाएगा। व्हाट हैपेंड? नहीं कुछ। हाँ जी अब बोलो। अब हमने पानी पी लिया। यही तो सवाल है। O2 ऐसे क्यों लिखा है? अरे तो उसकी ऑक्सीडेशन भाई साहब आप यदि रूल्स को ढंग से पढ़ोगे। हाँ खुशी जी ने तो पढ़े रूल्स। बताओ खुशी जी रूल क्या है? O2 ऐसे क्यों लिखे हैं? एक सर वो दोनों अलग अलग रिएजेंट की तरह काम कर रहा है ना, एक पेरोक्साइड में और एक तो वही तो इसका मतलब एक पेरोक्साइड में और एक ऐसे। दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट से पता लग जाएगा क्या है। और ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जामिनर आके अपने कान में बता के जाएगा। भाई ऑक्सीडेशन स्टेट से कैसे पता मतलब? हाँ जी आपने रूल कल मैं लिखाया था। यदि कोई चीज पैरेंथेसिस में है तो वो पॉलीएटमिक है, और O2 लिखा है इसका मतलब मोनोएटमिक ही है। देखो पॉलीएटमिक लिगेंड्स आर रिटन इन पैरेंथेसिस। ब्रैकेट में ब्रैकेट भी लिखवाया था जैसे जिसको अंग्रेजी की प्रॉब्लम है। तो ये O2 है और ये O नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है जी अब सोचो। बाहर वाला O नेगेटिव है। बाहर वाला तो O4 नेगेटिव है क्योंकि बाहर वाला 2 है और O नेगेटिव नेगेटिव है। और ये वाला O2 प्लस सॉरी O2 नेगेटिव या O2 नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है। अब CR या तो 6 में होगा या तो 3 में होगा। लगा लो दिमाग कौन सा है वो। सोचो जी 2 प्लस x माइनस 2 माइनस 4। अब इस पे कितना लगा? या तो -2 लगाओ। यदि इस पे -2 लगाया तो ये 6 हो जाएगा। सही है। यदि इसको मैंने -1 किया तो हल्की बल्कि ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 5। बोले बेटा वो तो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये पेरोक्साइड। यदि ये O2 के टकले पे चार्ज है ये तो निश्चित है। अब O2 के टकले पे या तो 1 नेगेटिव होगा या 2 नेगेटिव होंगे। यदि 1 नेगेटिव लगाया तो CR की ऑक्सीडेशन स्टेट 5 आ रही है। 5 आ रही है, कितनी आ रही है? यदि 1 नेगेटिव लगाया 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। तो 5 तो बुरी बात है तो मुझे इसको -2 ही करना पड़ेगा। अब 6 आ रही है तो इसलिए ये जो O2 है ये पेरोक्साइड के रूप में है और ये O नेगेटिव नेगेटिव के रूप में। समझा? समझ गया तो नाम हो जाएगा पोटेशियम डाइसाइनाइडो। डाइऑक्साइडो परऑक्साइडो। अब यही दिक्कत है। बताओ इतनी बड़ी किताब में NH3 पीछे लिख दिया। अमाइन लिखना था पहले। पोटेशियम पोटेशियम मिटा देते इधर से, छोटा सा है। मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इतनी बड़ी किताब जिसकी लोग कसमें खाते हैं कि आईओसी पढ़ना है तो इससे पढ़ो और क्या। अच्छा गलती कर दी। CR
अमोनिया। बस उनको करेक्शन भेज देते हैं। आज पागल है। बहुत सारे आजकल कोई ऐसी चीज़ें पसंद नहीं करता, वो खुद ही लिख के भेज देगा, तुम पढ़ते ही क्यों। डाइसाइनर क्या था बेटा? पोटेशियम अमाइन, डाइसाइनाइडो, डाई ऑक्साइडो, पर ऑक्साइडो, क्रोमियम के क्रोमेट, क्रोमेट 6 खत्म खेला। ठीक है जी, ये वाला बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, एग्जाम में आ जाए तो आपकी किस्मत। ये वाला एग्जाम्पल एग्जाम में जरूर आएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक्चुअली। हाँ, मर्क्यूरी 1, वैसे इसको मर्क्यूरस भी लिख सकते थे। टेट्रा थायो साइनेटो एस, कोबाल्टेट 3, डेटेजाल। ये वाला पेंटा अमाइन क्लोराइडो रुदियम रुदिनी रुदिनियम, स्पेलिंग क्या? THE रुदिनियम 2 था क्या? 3 आएगा बेटा, क्योंकि 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव है, 3 आ जाएगा। सही है, इधर आ जाओ। क्या जाएगा? ट्रेस इथाइलिन डाई अमाइन, ट्रेस इथाइलिन डाई अमाइन आयरन 3 क्लोराइड। बोलो बेटा, ये सब एनसीईआरटी वाले, वो वाले दूसरे हैं। बोलो बेटा, NiGly2 डाई ग्लाइसिनेटो निकेल 2। ग्लाइसिन याद है तुम लोगों को? सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होती थी वो नेगेटिव NH2, ये था ग्लाइसिनेटो GLY है जी, -1 था उस पर। है जी, लो जी, हो गया जी, सारे हो गए ये तो। कौन सा बच गया? ओह, यार बच गया, यार भी करना जरा। COOX3 -3 ट्राई ऑक्सलेटो। ठीक है, अब कुछ लोग कभी कभी इसको जाता है, कभी कभी मैंने कोई गलत दबा दिया। ट्राई ऑक्सलेटो कोबाल्टेट, बोलो 3, ट्राइऑक्सोलेटो कोबाल्टेट 3 आयन खराब। ट्राइऑक्सोलेटो, कुछ लोग पता है इसको ट्रिस ऑक्सोलेटो भी बोल देते हैं, लेकिन ज्यादा सही है ट्राइऑक्सोलेटो। एनसीईआरटी में वही लिखा। तो उसको ट्रिस क्यों बोलते हैं? पता नहीं क्यों, 2 आयन थे वहां पे इसलिए बोला, क्या कुछ किताबों में लिखा हुआ है ट्रिस, मतलब 2 उस पर
डाई आयन था ना, 2 नेगेटिव चार्ज थे, क्या थे, लेकिन 2 थे, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं लिखा है तो काहे टेंशन करो। पर कुछ अच्छी किताबों में भी इसको ना ट्रेस लिख दिया है, मैं बताऊँ। दिए ना, चलो बेटे आ जाओ वापस, घबराना नहीं है, बोलो पोटेशियम, बोलो बेटा पेंटा क्लोराइडो नाइट्राइडो ऑस्मेट 8 2 6 2 + x - 5 - 3 बराबर टकलू। ठीक है बेटा, नाइट्राइडो है वो, इधर आ जाओ, डाई क्लोराइडो ये शायद ट्वाइस था बेटा, डाई क्लोराइडो डाई यूरिया, देखो CONH2 है, डाई यूरिया कॉपर 2, यूरिया तो न्यूट्रल होता है, हो गए बहुत। ठीक है बेटा, अब मैं आपको नई थ्योरी पढ़ाऊंगा। ये हो गया बेटा नोमेनक्लेचर। अब आएगी बहुत ही भयंकर थ्योरी, वर्नर की थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी, मजेदार थ्योरी। कौन नीडा? ईटा की पावर बता दो, डोंट वरी, मिटा रहा हूँ इसको मैं। सेलाई मिटाओ देश। जी सर। अच्छा रे मोबाइल आ गया, वरना तुम लोग लिख नहीं पाते। आजकल तो पूरी पब्लिक बात पे मोबाइल निकाल लेती है, तो मोबाइल नहीं हो गया कट्टा हो गया। बेटा जरा सी बात हुई, कोई किसी से जोर से बोले मोबाइल निकाल लिया, किसी लड़के ने किसी लड़की को थप्पड़ मार दिया मोबाइल निकाल लिया। अच्छा ये तो उल्टा हो गया, लड़कियां थप्पड़ मारती है, लड़के का मारते हैं, लड़के तो थप्पड़ खाते हैं ग्रेस के साथ। हाँ? और मेरे को नोटिस तो करती है वो कम से कम, वरना ऐसे ही कोई चलते फिरते थप्पड़ तो नहीं मार देता। सर ने कभी स्पेलिंग लिखवाई? चलो बेटा, एक ऐसा होता है सैंडविच स्ट्रक्चर होता है, ये तो आएगा लपक के नीट में। हाँ बेटा सैंडविच स्ट्रक्चर होता है इसका, और IIT नीट दोनों में ही सैंडविच तो सैंडविच ही होता है। ये होता है बेस साइक्लो बेस ईटा की पावर 5 साइक्लो पेंटा डाई इनाइल। क्या बेटा? अच्छा, बेस ईटा की पावर 5 साइक्लो पेंटा डाइनाइल आयरन 2। इसी प्रकार ये एक सैंडविच होता है, यहाँ बेंजीन होती है, यहाँ क्रोमियम होता है, यहाँ भी बेंजीन होती है। अच्छा बेटा इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना पड़ता है, वैसे EN नंबर में मैं सिखाता ही तुम लोग को। अभी मुझे याद आया एक क्लास को मैंने चैप्टर पूरा करा दिया, EN नंबर निकालना नहीं सिखाया।
अभी जाके सिखाऊंगा। EAN अफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। चलो अब सोचो ये क्या हो गया बेटा, डाई बेंजीन ईटा की पावर 6 डाई बेंजीन क्रोमियम 0 खत्म। इसके अलावा एक म्यू करके भी आएगा, वो भी पढ़ाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे टेंशन मत लो, ईटा बोलते चीटा बोलते कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बेटा सैंडविच स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, इसका EN नंबर खूब पूछा जाता है। EN नंबर लिखना सिखाऊंगा तब बताऊंगा, है ना। अब मैं एक थ्योरी आपको पढ़ाना चाहता हूँ बहुत जोर से, वर्नर की थ्योरी। वर्नर की थ्योरी आपको बहुत पसंद आएगी। वर्नियर कैलिपर नहीं है, वर्नियर की थ्योरी। हाँ आपको बहुत अच्छी लगेगी। मुझे लगा तू बोल रहा है सर मेरे पे भी मारोगे। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बार इसको खा के देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठंडी ठंडी हवा आती है बहुत बड़ी, ठीक है, इससे नींद भाग जाती है। मैंने ये इंस्ट्रूमेंट इसीलिए बनाया। अनुराग पे नहीं फेंक सकता मैं, उसका ब्रेड टूट जाएगा। हाँ बेटा, कहाँ ला रहे तू, पागल बना रहा है। मैं तेरे को पार्टी देने का वादा किया था मैंने, बिठा दूं? हाँ तो रात को 12 बजे नहीं थी ना, शाम को 7 बजे पार्टी थी। अब क्या है बेटा, ये शहर है, यहाँ पार्टियां जैसे शाम को एटलीस्ट शुरू होती हैं। जो और ज़्यादा बड़े शहर होते हैं वहाँ पे 12 बजे शुरू होते हैं, अपने यहाँ 7 बजे हो जाते हैं। जैसे तो मतलब अपने गांव में दोपहर में 12 बजे कड़ी धूप में पार्टी चालू होती है, लोग ढिंचक ढिंचक डीजे बजाते हैं और ख़त्म हो जाती है पार्टी। शहरों में शाम को मतलब रात को होती है ऐसा। तो खैर, और पार्टी कितनी देर की थी? आधे घंटे की मुश्किल से पार्टी करनी बस, ऐसा आधे घंटे। और मैं बता रहा हूँ उसका सेटिस्फेक्शन अलग था। पूरा दिन पढ़ाई करी, उसके बाद आधा घंटा पौने घंटा अपना इधर उधर गया बस, और सही रहा। और पूरे दिन नहीं पढ़ते, चिल्ड्रंस डे मनाते रहते, तो बाद में लगता है यार क्या यार, एक दिन पूरा वेस्ट हो गया। वैसे भी तुम में और हम में इतना टैलेंट नहीं है कि पूरा दिन गाना गाते रहे। तुम्हें गाने का है पर हमें सुनने का नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। एक दूसरे से बदला लेने की हो रही है मतलब। नहीं, श्वेता सबसे अच्छा गाती है, मैंने सुना है। वो केबिन बैठ के गाती रहती है, पिछले बार वो बैठ के सुन रहा है। हाँ, हमें पीछे बैठ के सुनना था तो चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो पता है, शेर और शायरी जो लिखता है ना, जो गाना गाता है, उसे बहुत अच्छा लगता है उसको यदि कोई सुन ले तो। सही बता रहा हूँ, जो गाना गाता है ना उसे बहुत अच्छा लगता है, यदि कोई उसे सुन ले और अच्छा बोल दे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो ये शेर और शायरी लिखते हैं ना, उनका तो लेवल ही अलग होता है। क्या बेटा, मीटिंग चली गई क्या? आर यू स्टिल देयर? यस आई एम देयर। स्टे इन दी कॉल, ठीक है। अच्छा तूने वो लगा दिया था क्या, टाइमर लगा दिया था? अच्छा ओके बेटा, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। चलो खैर बात खत्म, गूगल नहीं बोल रही, आर यू स्टिल देयर मतलब पढ़ाना पड़ेगा। तो
वर्नर की थ्योरी पढ़ाते बेटा। एक थे वर्नर चाचा, वर्नर थ्योरी। यार स्पेलिंग चेक कर लेना वर्नर। हाँ मेरे को स्पेलिंग का बड़ा सेंसर है। चलो, एक वर्नर ने क्या किया, कुछ सिंपल केमिकल रिएक्शंस कराई, उससे कुछ कंपाउंड बनाए, उनकी कुछ फिजिकल चीज़ों को स्टडी किया और कह दिया कि इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और उसने उसको मतलब करेक्टली प्रेडिक्ट किया स्ट्रक्चर को। उसके लिए वर्नर को नोबेल प्राइज मिला। वर्नर ने कहा कि भाई एक होता है COCl3, इसको अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओ, तो जब रिएक्शन होगी तो बन जाएगा CONH3 6 और Cl3 बाहर चल जाएगा। फिर उसने बोला COCl3 होता है, रिएक्शन करा दो 5 मोल अमोनिया के साथ, रिएक्शन करा दो 4 मोल अमोनिया के साथ, रिएक्शन करा दो 3 मोल अमोनिया के साथ। उसने कहा कि COCl3 की रिएक्शंस इसके साथ हुई हैं और बना है CH2 5Cl 2Cl अंदर, CONH3 4Cl2 1Cl बाहर और CONH3 3Cl बाहर, सॉरी अंदर। इसकी रिएक्शन उसने कराई AgNO3 के साथ और पाया कि 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हुआ, 2 मोल AgCl, 1 मोल AgCl नो प्रेसिपिटेट। करेक्ट है, ऐसा उसने कराया। ठीक बेटा, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ आयन कितने बनते हैं? 4। देखो टोटल आयन्स 4, जिसमें 3Cl बाहर है इसलिए 3 मोल AgNO3 लगा। इसमें टोटल आयन कितने बनते हैं? 3, एक ही कॉम्प्लेक्स आयन और 2 एनायन, तो 2 मोल AgNO3 लगा। बोल बेटा, इधर 1 मोल AgNO3 लगा क्योंकि 2 ही आयन है, 1 Cl है और AgNO3 लगा पर कोई प्रेसिपिटेट नहीं बना, मतलब AgNO3 नहीं लगा, 0 मोल लगे उसके, कोई रिएक्शन ही नहीं। ठीक है बेटा, इस आधार पे वर्नर ने इनके स्ट्रक्चर बता दिए। उसने बोला Cl जो है, जो प्रेसिपिटेट हुआ वो बाहर था, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर था, और जो Cl का प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर था। बोल बेटा, मिटा दूं क्या? आज ट्राई करके देखेंगे। मेरे को नहीं, यस मिटा दूं? अरे यार अब कैसे मिटा दूं? तुमने तो मना कर दिया। मिटा दूं? वर्नर ने यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया और वैलेंसी 2 प्रकार की बताई। आप अभी बताता हूँ, आप एक ही बार में याद करा दो। उसने स्ट्रक्चर बताया और वैलेंसी 2 प्रकार की बताई। उसने बोला, अरे ये क्या बना दिया मैंने? उसने कहा भाई जो पहला वाला स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, CO है, NH3 है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा अमोनिया, और 3 Cl जो बाहर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ तो बढ़िया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। ठीक, पहले क्या था? COCl3 था प्लस 6 मोल अमोनिया आया और रिएक्शन
करेक्ट है। जो बाद में आया पर अब अंदर है और जो पहले था पर अब बाहर है, तो ये जो अब आया है और अंदर है, ये कहलाएगी सेकेंडरी वैलेंसी। और जो पहले से थी, जिसके कारण कोबाल्ट इतना काबिल बना कि उसकी और अमोनिया लपके, वो है प्राइमरी वैलेंसी। पर अब वो बाहर है, और जो बाद में आई वो अब अंदर है। तो ये घर वाली हो गई और ये बाहर वाली हो गई। इसके साथ में अभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस है। क्लियर है? ये प्राइमरी वैलेंसी है। सर पर मीडियम में तो बहुत सारा पड़ा हुआ है, अपन को क्या पता है कितना टाइप का। अरे बहुत सारा पड़ा हुआ तो बहुत सारा कोबाल्ट भी होगा ना। परमोल खेलते एक एक थोड़ी ना निकालेंगे। सोचो, जो बाद में आई वो सेकेंडरी है, उससे जो बॉन्ड बना हुआ है वो कैसा है? इट इज शोन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बोलो बेटा, ये जो अटैच है वो एक निश्चित दिशा से आ रही है, और ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधी हुई है, तो इसका कोई निश्चित दिशा नहीं है। तो ये जो है वो डायरेक्शनल है, सेकेंडरी। और जो प्राइमरी है वो नॉन डायरेक्शनल है। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? जी सर। COCl3 बना, Cl पहले से था, वो प्राइमरी वैलेंसी है, शोन बाय डॉटेड लाइंस, अटैच्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नॉन डायरेक्शनल नेचर। जबकि जो बाद में आई वो सेकेंडरी वैलेंसी है, शोन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट इज डायरेक्शनल इन नेचर। करेक्ट है बेटा? जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, इट सेटिस्फाइज ऑक्सीडेशन स्टेट। उसी के कारण कोबाल्ट के टकले पे +3 का चार्ज है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ लो क्या हो बेटा? मतलब उससे हॉर्न बजाया, तुमने गाड़ी सड़क से ही उतार ली। रिस्पेक्ट देखो भाई। हाँ वो भी सही। मैं तो दूसरी क्लास में जाके बैठ जाता हूँ सर। ओके बेटा, ये आयनाइजेबल होती है, ये नॉन आयनाइजेबल होती है। ठीक है बेटा? अच्छा, जो अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स होता है अराउंड सेंट्रल एटम, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड, उसे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोलते हैं। अरेंजमेंट स्पेशल मतलब स्पेस में अरेंजमेंट जो होता है ऑफ लिगेंड अराउंड सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड एज
कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, तोप लो, बहुत ही आनंद आ जाएगा। ठीक है जी, टाइम हो गया। ओके जी, टाइम हो गया तो अब कल पढ़ेंगे। आज की सेवा समाप्त करते हैं। हेलो बच्चों, ठीक है, कल आगे बढ़ते हैं। मुस्कुरा तो लेता मेरे